कहते हैं इतिहास वो आईना है जिसमें झांकने से आज का आदमी खुद को पहचान सकता है, और उस इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत गहराई में छुपा है एक ऐसा नाम जिसकी गूंज आज भी समय के सिंहासन पर राज करती है। वो नाम है राजा विक्रमादित्य। वो एक राजा नहीं, एक विचार था, एक योद्धा नहीं, एक धर्म था, एक न्यायप्रिय नहीं, एक युग था। और जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो शुरू हुई एक नई कहानी। शताब्दियों बाद उसी उजड़े हुए महल की मिट्टी से फिर निकली एक आवाज जो विक्रम की गाथा सुनाने आई। वो 32 पुतलियां, हर पुतली में छिपी थी विक्रम के जीवन की वो एक कहानी जो केवल राजा नहीं बल्कि इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। महान राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के लगभग 300 सालों बाद उज्जैन नगरी के ऊपर राजा भोज का राज्य था। राजा भोज भी अपने समय के बड़े यशस्वी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में संपूर्ण प्रजा बड़े सुख चैन से बसती थी। किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। राजा भोज के राज्य में बकरी और शेर एक ही घाट पर साथ साथ पानी पिया करते थे। किसी को किसी से कोई भय नहीं था। उनके राज्य में चहुं और सुख शांति थी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा भोज एक आकर्षक छवि वाले गुणी व्यक्ति थे। वे इतने सुंदर थे कि कोई भी स्त्री उन्हें एक बार देख ले तो क्या मजाल कि वो मरते दम तक भी उन्हें भुला सके। उनकी सभा इतनी भव्य होती थी कि स्वयं इंद्रदेव भी उनसे ईर्ष्या करते थे। राजा भोज के दरबार के आगे इंद्र का दरबार भी फीका नजर आता था। राजा भोज की नगरी में सब कुशल मंगल से चल रहा था, पर एक दिन जब राजा भोज के हरकारे उनके किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक साधारण सा चरवाहा बीच खेतों के एक मचान पर चढ़ा हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। राजा भोज को पकड़कर मेरे पास लाओ, उसे सजा दिलवाओ और मेरा राज्य मुझे दे दो। एक चरवाहे के मुख से अपने राजा के लिए ऐसी बातें सुन हरकारों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस चरवाहे को पकड़कर नीचे उतारा और बोले, क्या बक रहा है तू? अगर राजा महाराज को तेरी इस हरकत का पता चलेगा तो वो तुझे तोप के मुंह पर बिठाकर उड़ा देंगे। हरकारों की बात सुन चरवाहा गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। मचान से उतरते ही एकदम से उसका व्यवहार बदल गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसे गिड़गिड़ाते देख हरकारों को उस पर दया आ गई। उन्होंने चरवाहे को छोड़ दिया और वहां से चले गए। अगले दिन जब वे फिर वहां से गुजरे तो उन्होंने फिर वही सब देखा और सुना। चरवाहा फिर से मचान पर चढ़ा, राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। आसपास पूछने पर पता चला वो खेत किसी कुम्हारिन का था। जब भी वो अपने खेत में कोई फसल उगाती तो पूरे खेत में बहुत अच्छी फसल होती, पर उस मचान वाली जगह पर एक पौधा तक नहीं उगता था। आखिर कुम्हारिन ने उस जगह पर एक ऊंचा सा मचान बनवा दिया ताकि इसके ऊपर चढ़कर खेत की रखवाली की जा सके। चरवाहे के बारे में पूछा तो पता चला कि वो एक साधारण सा चरवाहा है, पर पता नहीं क्यों जब भी वो इस मचान यानी चबूतरे पर चढ़ता है तो इसी प्रकार की बातें करता है और नीचे उतरते ही उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य हो जाता है।